बोले भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं? बोले सामर्थ्य हो, મારામાં બહુ સામર્થ્ય છે, તને ઠેકાણે પાડી દઉં. तू 4 बोले हूँ 10 बोली दऊं. तुमने 4 सुनाया, हम 15 सुना सकते. तुम समझते क्या हो? ऐसा सामर्थ्य होने पर भी क्षमा कर देना. ગુસ્સો છે પણ એ ગુસ્સો અહીં નથી, અહીં પ્રેમની વાણી છે. क्रोध हो, सामर्थ्य हो, फिर भी क्षमा कर देना. यौवन हो, फिर भी संयम से रहना. खावामा, भोगववामा, सांभळवामा, बोलवामा संयम. संयम का बहुत बड़ा प्रभाव है. આપણને જે આવે, જે મન ફાવે ખાઈ લઈએ છે, એમાં मनનું नियंत्रण, मन का नियंत्रण नहीं हो सकता. जो अच्छा लगे वो खाना, जैसा अच्छा लगे मन में आया वो बोल देना, जैसा आया वैसा भोग लेना, ये मन को दी हुई छूट का परिणाम अंततः दुखदाई होता है, अशांत करने वाला होता है. तो जो मन में आया, क्रोध अगर आया और उसको आपने बक दिया, मुंह से निकल गई चीज, सामने वाले के चित्त को परेशान की कि नहीं की, पर आपके पुण्यों का नाश जरूर हुआ और उसका पछतावा आपको अवश्य होगा. तो आप राजा बनो ना, भिखारी क्यों बनते हो? जब तक शब्द आपके अंदर है तब तक आप उसके मालिक हैं. जब शब्द निकल गया तो आप उसके दास हैं. ठीक? फिर पछताता कौन है? मालिक पछताता है कि नौकर? है कि नहीं? मालिक तो राजा है. तो राजा बन के रहो. जब आप कुछ कह देते हैं, उसके बाद जब आप पछताते हैं तो आपका दिल बड़ा छोटा होता है, दरिद्री होता है, कंगाल होता है. क्यों? क्योंकि आपके पास जो शब्दों का पावर था ना, वो तो आपने खत्म कर दिया. जब तक आपके शब्द आपके पास है तब तक आप उसके मालिक हैं. जब शब्द दे दिए तब मालिक दूसरा है, आप उसके नौकर हैं. ठीक है? તમે જે કહેશો ને સામેવાળાને જે લાગશે, वो सोचेगा कि मैं इसको क्या कहूं, फिर आपको सुनना ही सुनना है. पर जब तक आपके दिमाग में है ना, कोई जानता नहीं उस बात को, तब तक आप राजा. तो ये जैसे शब्द हैं, ऐसे ही शारीरिक भोगों की क्रिया भी उसी लाइन में आती है. एक बार काम की, क्रोध की क्रिया को क्रियान्वित होने देना, उसके बाद आपकी शक्ति का ह्रास होना और आपका कंगाल होना, उसके बाद भी आप पछताते हो. तो जितना संयम से आप रह सकते हैं, जितना ही संयम हम बरत सकते हैं, उतने ही हम अपने मन के राजा बन सकते हैं. जितना हम असंयत होते हैं उतना हमें पछताना ही पड़ता है बाद में. तो इसीलिए क्रोध पर कोई क्षमा कर दे तो वो महान आत्मा है. सामर्थ्य होने पर भी क्षमा कर देना, यौवन होने पर भी संयत रह लेना, दरिद्र होने पर भी दान करना. मेरे पास कुछ नहीं है, पर जो कुछ है उसमें से तू भी खा, मैं भी खाता हूं. साईं ते इतना मांगिए 9 कोटि सुख समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए. उस भाव की कोटि का जो व्यक्ति है वो श्रेष्ठ भक्त है. मेरे पास जितना है उतना मैं खाऊं, मेरे में से आधा तू खा ले. अगर तुझे भूख है तो उसको जरूरत है तो पहले तू खा ले, बाद में मैं खाता हूं. ये जो भाव है वो भगवान का भाव है, वो ईश्वरत्व का भाव है. जीव को केवल चाहिए और भगवान केवल देता है. तो जब आप उस देने की श्रेणी में आते हो तो आप भी उस श्रेणी को छूने लगते हो. किसको? तो ईश्वरत्व को. और उसका आनंद है, उसका सुकून है. तो दरिद्र होने पर भी जो दान कर ले,
धनवान होने के बावजूद भी नम्र बना रहे। धन बहुत है, मेरे पास बहुत पैसा है, पर उसका मुझे घमंड नहीं है ना। मैं हाथ जोड़ सकता हूं ना दो, तो मैं नम्र हूं। और अगर मैं नम्र हूं तो मेरे पास सब सिद्धि है। तो कुछ 5 चीजें भगवान की कही हुई अगर समझ आ जाए ना, हमारा जीवन सुंदर हो जाए। बस क्रोध के बाद क्षमा कर सकता है कोई, पैसा हो नम्र बन सकता है, यौवन हो संयमी रह सकता है, सामर्थ्य हो गुस्सा छोड़ सकता है ना, दरिद्र हो दान दे सकता है, और बचपन हो तो भक्ति कर सकता है, उस पर भगवान बड़े प्रसन्न हो।